1967 एक साधारण सी शाम थी। क्रोएशिया के ज़ग्रेब के बीचों बीच बसा एक अपार्टमेंट। उसी अपार्टमेंट के वन रूम एटिक फ्लैट में रहने वाली हेडविगा गॉलिक गर्मा गर्म चाय बनाती है, अपने कोजी बेड में जाकर बैठती है और टीवी ऑन करके देखने लगती है। ये एक बहुत ही मामूली शाम की आम सी आदत थी, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उस रात के बाद गॉलिक को कभी किसी ने नहीं देखा। पड़ोसियों से उन्होंने कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए कहीं जा रही हैं। कब तक के लिए ये किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों ने कहा कि वो एसार मैसेडोनिया के किसी रहस्यमय संप्रदाय का हिस्सा बन गई हैं, और कुछ लोगों ने माना कि वो बेलग्रेड अपने रिश्तेदारों के पास चली गई हैं। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। सालों तक उनका अपार्टमेंट बंद रहा। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। सबका यही कहना था, हम टेनेंसी एग्रीमेंट तोड़ना नहीं चाहते थे। 2008 पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नए कॉन्डोमिनियम्स या अलग अलग यूनिट्स में बदलने वाला था। सभी रेसिडेंट्स ने रेनोवेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। बस एक ही नाम मिसिंग था, हेडविगा गॉलिक। लगभग 42 साल हो चुके थे। 42 सालों से किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था। 12 मई 2008 को 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ने फाइनली डिसाइड किया कि अब और इंतज़ार नहीं किया जाएगा। उन्होंने एटिक अपार्टमेंट का पुराना जंग लगा हुआ ताला तोड़ दिया, और जो उन्होंने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। गॉलिक का शव उसके बिस्तर पर ब्लैंकेट में लिपटा हुआ पड़ा था। टीवी अभी भी उसके सामने थी, जैसे वो अभी अभी देख रही हो, और टेबल पर एक चाय का कप, वही कप जिसे वो 1967 में पी रही थी, अब भी वहीं पड़ा था, बिन हिले। घर में कुछ भी नहीं बदला था, बस हर कोने में मकड़ी का जाल बिछा था और वक्त की एक खामोश लहर बह रही थी। पुलिस ने उसका शव वहां से निकाल के ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। ऑटोप्सी हुई, लेकिन ना मौत का वजह पता चला और ना ही मौत का एग्जैक्ट वक्त। बेसिकली ये कहानी नहीं, ये वक्त के रुक जाने की एक सच्ची दास्तान है। क्रोएशिया के ज़ग्रेब के एक पुराने शांत से मोहल्ले मेडवेस्चैक में एक छोटी सी एटिक अपार्टमेंट में रहती थी एक अजीब सी महिला, हेडविगा गॉलिक। गॉलिक बेसिकली रिजेका से आई थी और एक ट्रेंड नर्स थी। त्रेशनाइवका के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वो काम करती थी। अजीब इसलिए क्योंकि शायद वो अकेले रहने के चक्कर में एक एकांत सी जिंदगी को चुन लिया था। वो पूरी दुनिया से इस तरह से कट चुकी थी कि किसी ने उसके बारे में पूछा तक नहीं। ना कोई परिवार था जो उसके लापता होने की रिपोर्ट करता, ना कोई दोस्त था जो उसकी खामोशी से घबराता। वो गई भी तो ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी कमी कभी महसूस करने वाला कोई था ही नहीं। 1961 गॉलिक एक 18 स्क्वायर मीटर या 190 स्क्वायर फीट के एक कमरे वाले फ्लैट में रहने लगी थी। 4 मंजिलों के उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर बसा ये एटिक या अटारी सब फ्लैट से एकदम अलग और तन्हा था। ये फ्लैट उसे बिल्डिंग के एक सुपरिंटेंडेंट और उसके पुराने बॉयफ्रेंड हिंकोविच ने दिया था। दोनों यहोवास विटनेसेस कहा जाने वाला क्रिश्चियनिटी के एक ही धार्मिक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ये कहा जाता है कि हिंकोविच ने ही बिल्डिंग बनाने में मदद की थी और पैसे के बदले ये छोटा सा एटिक उसके हिस्से में आया था। मैंने पहले ही कहा है कि अकेलापन गॉलिक का एकमात्र साथी था। इस बात की पुष्टि तब होती है जब ये पता चलता है कि गॉलिक की एक बहन भी थी, एक स्कूल टीचर, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। नतीजा ये कि रिश्ता टूट गया और कभी वापस नहीं जुड़ा। गॉलिक की इस अजीब सी पर्सनालिटी का प्रूफ उसके पड़ोसी कैटिका सैरिच से मिलता है। वो बताती है,
वो अजीब थी, कभी चुप रहती, कभी ऐसे चिल्लाती जैसे पूरा मोहल्ला हिला दे। वो किसी से मिलती नहीं थी। लोगों पे चिल्लाना, सड़क पे बिना वजह दौड़ना उसका रूटीन बन गया था। कई लोगों का मानना था कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया था। ऐसे बिहेवियर के बावजूद कैरिज उसके लिए सामान लाती थी, मगर यह भी सच है कि गॉलिक के साथ कैरिज की कभी बात नहीं हुई। सामान लेने के लिए गॉलिक कभी अपने फ्लोर से नीचे नहीं आई। पैसे और ग्रोसरी लिस्ट एक बाल्टी में डालकर नीचे लटका के सामान मंगवा लेती थी और वो सामान कैरिज गॉलिक के दरवाजे पर रख देती थी। कभी कभी तो गॉलिक लंबी छुट्टियों पर चली जाती थी और उस दौरान अपना घर किसी और को किराए पर दे देती थी। कैरिज एक गहरी सांस लेकर आगे बताती है, लेकिन हाँ, एक बात कभी नहीं भूल सकती। मैंने उससे आखिरी बार देखा था उसके अपार्टमेंट के बाहर। 2 या 3 जवान लड़कों के साथ थी। समझ नहीं आया कौन थे वो। थोड़ा अजीब लगा। साल याद नहीं है, लेकिन कहीं 1963 या शायद 1967। कुछ लोग कहते हैं 1973 भी हो सकता है। उस दिन के बाद वो गायब हो गई, बस जैसे ज़मीन निगल गई हो उसे। 1967। वो एक बिल्कुल मामूली सी शाम थी। हेडविगा गॉलिक अपने लिए एक कप चाय बनाती है और अपने छोटे से एटिक अपार्टमेंट में टीवी के सामने बैठ जाती है। हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उस शाम उसी टीवी के सामने गॉलिक की ज़िंदगी बिना आवाज़ के छोड़ गई। उसने पड़ोसियों से पहले ही कह दिया था, मैं थोड़े समय के लिए जा रही हूँ, कब तक के लिए पता नहीं। और बस लोगों ने भी मान लिया कि वो चली गई है, या तो एसआर मैसेडोनिया के किसी संप्रदाय का हिस्सा बनने या बेलग्रेड में अपने रिश्तेदारों के पास। घर बंद रहा और उस बिल्डिंग के बासिंदों ने अंदर कदम भी नहीं रखा। जब गॉलिक का शव उसके घर में टीवी के सामने बिस्तर पर बरामद हुआ तो उस बिल्डिंग के बासिंदों से पूछा गया था, क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी पड़ोसन कहाँ है? इस पर उन लोगों का जवाब था, हम टेनेंसी एग्रीमेंट तोड़ना नहीं चाहते थे। ज़ाग्रेब पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से गॉलिक की ऑफिशियल मिसिंग रिपोर्ट कभी फाइल ही नहीं हुई। बस एक पड़ोसी ने 1973 में उसके गायब होने की सूचना दी थी। पूरा यूगोस्लाविया छान मारा गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हैरानी और दर्द की बात यह थी कि उसके बारे में पता लगाने गॉलिक के परिवार का कोई भी आगे नहीं आया। 1981। हेडविगा गॉलिक के पड़ोसियों को शायद ही अंदाज़ा हो गया था कि गॉलिक अब जिंदा नहीं है, क्योंकि एक लोन जो गॉलिक के नाम पर था उसके पड़ोसियों को ही सेटल करना पड़ा। लेकिन डेथ रिपोर्ट फाइल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस छोटी सी एटिक के लिए सब झगड़ रहे थे। हर रेसिडेंट को लगता था उस फ्लैट पर उनका हक है, क्योंकि उसने लोन रिपेमेंट में मदद की थी। ये अजीब सा ग्रे सिचुएशन था। वहाँ के रेसिडेंट्स ने कभी भी गॉलिक के लिए चिंता नहीं दिखाई, शायद गॉलिक की नेचर की वजह से ही। फिर उन्हीं रेसिडेंट्स ने लोन रिपेमेंट भी किया, और जब देखा कि गॉलिक का फ्लैट अब हथिया जा सकता है तो उनके अंदर का फ़ायदा उठाने वाला इंसान जाग गया। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे, वो फ्लैट गॉलिक का है ही नहीं, उसे तो गिफ्ट में मिला था। और ये पर्सनल डिस्प्यूट सालों तक चलता रहा। 1991। एक टेनेंट रिप्रेजेंटेटिव मार्को हॉर्बैटिज ने ऑफिशियली सिटी अथॉरिटीज़ को बताया कि गॉलिक का फ्लैट अब अबैंडन्ड है, लेकिन उस वक्त यूगोस्लाव वॉर्स नाम से प्रसिद्ध एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का सीरीज चल रहा था और इसलिए जवाब नहीं आया। हॉर्बैटिज ने कहा था, गॉलिक तो 25 साल से गायब है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 1998। किसी ने उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक हैंड रिटन नोट चिपका दिया। उस पर लिखा था, ये फ्लैट अब उनका नहीं रहा, ओनरशिप का फैसला होने तक कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता।
किसी भी तरह का कब्जा एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। नोट पर सिग्नेचर के रूप में लिखा था सिटी ऑफ ज़ैग्रेब सेंसस कमीशन, लेकिन असल में ये किसी एनोनिमस रेसिडेंट का काम था। मगर ताज्जुब की बात देखिए, उस एक कागज़ के टुकड़े ने गोलिक के फ्लैट को हथियाने के झगड़े को एकदम से ख़त्म कर दिया। 2008 बिल्डिंग के सारे रेसिडेंट्स के सामने एक नया चैप्टर खुलने वाला था। पूरा कॉम्प्लेक्स कॉन्डोमिनियम्स या अलग अलग यूनिट्स में बदलने वाला था। हर किसी ने अपना अप्रूवल दे दिया, बस एक नाम मिसिंग था, हेडविगा गॉलिक। कई सालों तक फ्लैट बंद रहने के बाद शायद पहली बार सबके मन में ये सवाल उठा, क्या गॉलिक सच में वापस आएगी? और जब कोई जवाब नहीं मिला तो 12 मई 2008 को 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ने एटिक अपार्टमेंट का ताला तोड़ दिया और जो उन्होंने अंदर देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। टीवी के सामने अपने बिस्तर पर कंबल में लिपटी हुई गॉलिक की सड़ी गली लाश पड़ी थी। टेबल पर वही चाय का कप रखा हुआ था जो उसने सालों पहले बनाई थी। सब कुछ वैसे का वैसा था। घर के अंदर कुछ भी नहीं बदला था सिवाय इसके कि हर कोने में मकड़ी की जालें फैली हुई थी जो ये कह रही थी यहाँ कोई बहुत पहले चला गया। पुलिस ने जब बॉडी उठाई तो सबसे पहला सवाल ये था, ये सब इतने सालों तक कैसे छुपा रहा? गॉलिक के शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, लेकिन ना मौत का एग्जैक्ट वजह मिला और ना एग्जैक्ट समय। द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड क्रिमिनलिस्टिक्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना था कि गॉलिक की मौत करीब करीब 1973 की सर्दी के मौसम में हुई थी। हालांकि ये सिर्फ उनकी मान्यता ही थी। फ्लैट का लोकेशन भी इतना आइसोलेटेड और अलग था कि गॉलिक की बॉडी ममीफाई हो गई और किसी को कुछ महसूस तक नहीं हुआ। गॉलिक के फ्लैट में नोटिस करने वाली एक बात थी, उसके फ्लैट की खिड़की खुली हुई थी। इस बात को नोटिस करते हुए जब पुलिस ने पूछा कि स्मेल तो ज़रूर आई होगी स्टार्टिंग में, तब पड़ोसियों ने कहा नहीं, हमें तो बस तभी महसूस हुआ जब फ्लैट फाइनली खोला गया। इस खुलासे ने सबको अचंभित कर दिया, मगर एक और शॉकिंग बात यह भी सामने आई कि इलेक्ट्रिसिटी लगातार चल रही थी और हर महीने का बिल रेगुलरली पे किया जा रहा था। जब पुलिस ने पता लगाया कि ऐसा कौन कर रहा था तो पता चला कि ये वही आर्किटेक्ट था जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी, जो गॉलिक का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो 3 महीने पहले ही गुजर गया। ऐसी हैरत अंगेज बात जब पुलिस के सामने आई तो सब कुछ उनके भी समझ के परे था। पुलिस का कहना था, अभी तक समझ नहीं आया कैसे एक इंसान जो दशकों पहले ऑफिशियली मिसिंग थी अपने ही घर में पड़ी रही और मर भी गई बिना किसी को पता चले। पोस्टमार्टम के बाद हेडविगा गॉलिक की बॉडी को दफनाया गया। बड़े ही दुख की बात है कि अंतिम विदाई में भी ना उसका कोई अपना मौजूद था और ना कोई आंसू बहाने वाला। लेकिन उसकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने इस कहानी को उठाया। एक खामोश मौत को दुनिया के सामने लाया गया। गॉलिक की मौत एकदम तन्हाई में हुई थी। ना कोई फैमिली ने उसे ढूंढा, ना किसी दोस्त ने उसकी कमी महसूस की, और सबसे डरावनी बात, पूरे 40 साल तक किसी ने नोटिस तक नहीं किया कि वो चली गई है। वो बस अपने कमरे में टीवी के सामने चाय के कप के साथ ममीफाइड हो गई। कैसे? आखिर कैसे? ये केस हमें मजबूर करता है एक कड़वी सच्चाई से टकराने के लिए। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन किसी के लिए मौजूद ही नहीं, जो हर दिन अपनी खामोशी के साथ जीते हैं और एक दिन खामोशी के साथ चले भी जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो बस एक सच्चाई कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तोड़ देने वाली चीज़ ये नहीं है कि कोई गुज़र जाए, बल्कि ये है कि कोई गुज़र जाए और किसी को पता भी न चले।